आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों के लिए इलाज सहायता बीमा योजना की घोषणा की। प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में व्यापक बारिश का दौर, 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें संपर्क सुविधा, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों के बीच आपसी संपर्क तथा रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है। श्री मोदी ने आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को साझा करने की पेशकश की। उन्होंने डिजिटल बदलाव और वित्तीय संपर्क सुविधा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आसियान देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मिशन लाइफ पर भी मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में पत्रकार समागम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वर्ग के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें उपचार सहायता, बीमा योजना, आवास सुविधा, शिक्षा के लिए सुविधा आदि शामिल हैं। श्री चौहान ने कहा कि भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन की भूमि वर्तमान में अनुपयोगी है। सभी की इच्छा है कि यहाँ नया भवन बने, इसे नया स्वरूप दिया जाएगा। नया भवन निर्मित किया जाएगा। नवनिर्मित भवन के साथ ही इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा रहेगा। इसमें सभागार, पुस्तकालय, कैंटीन, सामान्य कक्ष सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सेंटर में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 9 सितंबर को उज्जैन में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला तथा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ शिक्षाविद भाग लेंगे। कार्यशाला में इसरो के स्पेस साइंटिस्ट श्री रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू करने के साथ मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन किया गया है। इस वर्ष तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। कार्यशाला में अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रसारण होगा। केंद्र ने ऑनलाइन मंचों पर डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशा निर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। केंद्र ने ऑनलाइन मंचों को सलाह दी है कि वे उपभोक्ता की पसंद में हेरफेर करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न को शामिल करके अनुचित व्यापार अभ्यासों में शामिल न हों। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कानून फर्मों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद मसौदा दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व जन्माष्टमी आज भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में झांकियां सजाई गई हैं। उज्जैन में सांदीपनि आश्रम और बड़े गोपाल मंदिर में विशेष पूजा की तैयारी की गई है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित सभी स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना के लिए मंदिरों को सजाया गया है। नर्मदापुरम में सेठानी घाट सहित नर्मदापुरम शहर के अन्य राधा कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्म भक्ति भाव और धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार में जन्माष्टमी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 28 नामी पहलवान शामिल हुए। शिवपुरी जिले में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान शिवपुरी के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कई जगह पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी गई है। सतना में शोभा यात्रा निकाली गई। बैतूल में दही हांडी महोत्सव कार्यक्रम में जिले भर से 3 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डीजे आमला की टीम ने 11,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदेश के सभी जिलों में 9 सितंबर को उपभोक्ता लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। लोक अदालत में राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल में विचाराधीन बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, एयरलाइंस और रेलवे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। साथ ही जिलों के स्तर पर भी प्रकरणों पर आपसी विचार विमर्श से निराकरण किया जाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर लौटा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सिंगौड़ी में 15 सेंटीमीटर और नेपानगर, अनूपपुर में 10-10 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 7 जिलों इंदौर, धार, खरगोन, अलीराजपुर, टीकमगढ़, बालाघाट और देवास में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित 27 जिलों में भारी से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। लंबे अंतराल के बाद हो रही बारिश फसलों के लिए अमृत बन गई है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे में 38 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों की बैठक लेकर फसलों की स्थिति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सभी अधिकारी फसलों पर सतत निगरानी रखें। बैतूल में कई दिनों के अंतराल के बाद हुई बारिश से फसलों को जीवन दान मिल गया है। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। सतना जिले में बीते 24 घंटे के दौरान 45 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कामाख्या देवी के दर्शन के लिए नर्मदापुरम जिले से 96 यात्री इटारसी रेलवे स्टेशन से रवाना हो गए हैं। वहीं जिले में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी मूर्तियों के निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगरमालवा में जन्माष्टमी पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण वायरल बुखार एवं डेंगू रोग को देखते हुए धार में स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू नियंत्रण गतिविधियों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की टीम द्वारा घर घर भ्रमण कर डेंगू मच्छर के लार्वा सर्वे, फीवर सर्वे किया जा रहा है और ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। गुना में आज वायु गुणवत्ता में सुधार एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्देश्य से चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया। शिवपुरी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 लेन हाईवे पर आज एक श्रद्धालुओं से भरा मिनी ट्रक पलट गया। इस ट्रक में बैठे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार करीब 24 लोग घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों के लिए इलाज सहायता बीमा योजना की घोषणा की। प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में व्यापक बारिश का दौर, 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।